नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्र की जो हमारी सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसमें अपने आज के विषय शुक्र यदि किसी जातक के सुख भाव में, चौथे भाव में हो कुंडली के अंदर, तो वो किस तरह के विशिष्ट प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में क्या प्रभाव शुक्र के देखने को मिलते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। चौथे भाव में शुक्र होने पर जातक को पहला प्रभाव जो देखने को मिलता है वो ये है कि जातक धनी होता है, खुले हाथ से पैसा खर्च करने वाला होता है। ऐसे जातक को सुख, साधन और वाहन सभी उपलब्ध होते हैं। जातक व्यवहार कुशल होता है। दूसरा प्रभाव, शुक्र यदि स्त्री राशि में होता है तो जातक की पत्नी बहुत सुंदर नहीं होती और जातक पर जिसे कहते हैं कामुकता या यौन का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा प्रभाव, शुक्र अगर निर्बल नहीं है या दुष्प्रभाव में नहीं है, बुरे प्रभाव में नहीं है, या शुक्र बिल्कुल कमजोर अंशों में इस भाव में नहीं है, तो जातक घर, चाहे वो उसका अपना घर हो, चाहे वो अपना उसका ऑफिस हो, या उसका अपना कोई कोई भी ऐसा स्थान जहां वो अपना काम करता है या वो जहां वो रहता है, उस स्थान को पूरी तरह से साज सज्जा में रखता है, सुसज्जित रखने के बाद ही अपने काम को करता है। चौथा प्रभाव, शुक्र अपने आप में एक बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन विवाह के कुछ समय के बाद माता के साथ, यदि चौथे भाव में शुक्र है तो माता के साथ संबंधों में कुछ न कुछ कड़वाहट अवश्य ले आता है, क्योंकि शुक्र जीवन साथी को सपोर्ट करता है, लेकिन माताजी भी एक महिला है और शुक्र दाम्पत्य शारीरिक संबंधों का भी कारक है। तो ये पत्नी के सपोर्ट में माताजी के साथ किसी न किसी प्रकार की कड़वाहट को अंजाम अवश्य देता है यदि कुंडली के चौथे भाव में होता है। चौथे भाव में शुक्र का पांचवा प्रभाव, यहां यदि शुक्र कन्या राशि में हो तो यह जीवन साथी की आयु को कम करने का काम करता है। अक्सर जातक के जीवन साथी की का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसकी किसी न किसी प्रकार से नियमित तौर पर तबीयत खराब ही देखने को मिलती है। छठा प्रभाव चौथे भाव में शुक्र के होने का, इस भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। अतः यदि शुक्र बुरे प्रभाव में न हो तो ये जीवन की सभी सुख सुविधाएं जातक को देने का काम करता है, और यदि किसी महिला की कुंडली के चौथे भाव में हो तो उसे विभिन्न प्रकार की सुगंधों, विभिन्न प्रकार के गहनों, आभूषणों और बनाव श्रृंगार से संबंधित कार्यक्रमों में या उनके सामानों में बहुत लगाव देता है और उपलब्ध भी करवाता है। चौथे भाव में जिन महिलाओं के चौथे भाव में शुक्र होता है, ऐसी महिलाओं के पास बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाता है कि अपना मकान, अपना भवन अवश्य होता है। सातवां प्रभाव कुंडली के चौथे भाव में शुक्र के होने पर, इस स्थान में शुक्र हो तो जातक को अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। परिवार के सभी सदस्य जातक के लिए महत्व रखते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई खराब प्रभाव यदि शुक्र पर होता है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। आठवां प्रभाव, अपनी राशि का शुक्र हो या शुभ प्रभाव में शुक्र हो या उच्च का शुक्र हो, इस भाव में हो
चौथे भाव में, तो जातक के लिए ये एक दैवीय कृपा है, क्योंकि यहां बैठा शुक्र जातक को सभी जीवन के सभी ऐश्वर्य देने की क्षमता रखता है। लेकिन यदि शुक्र यहां पर प्रभावित होता है किसी भी प्रकार से या निर्बल होता है, तो जातक अपने व्यक्तिगत गुणों को ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाता। अपनी खासियत, अपनी जो क्वालिटीज होती हैं जातक के अंदर, उनका ठीक से जातक लाभ नहीं ले पाता। बात करते हैं नाइन्थ, नवे प्रभाव की। इस भाव में शुक्र, चौथे भाव में शुक्र और छठे भाव में बुध हो, तो जातक की शादी 36 वर्ष के आसपास या 36 वर्ष के कुछ नीचे या पहले जाकर होती है। लेकिन अगर यहां पर शुक्र कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में हो, तो कई बार देखने को मिलता है कि जातक अविवाहित भी रह जाता है। 10वां प्रभाव, चौथे भाव में शुक्र पर खराब प्रभाव, पाप प्रभाव किसी भी प्रकार का हो, तो जातक को कई बार अनैतिक संबंध बनाते भी देखा जाता है। यदि पाप प्रभाव चौथे भाव पर एक से ज्यादा ग्रहों का है, चौथे भाव में शुक्र पर, तो जातक किसी ऐसी महिला को जो जिसके साथ उसके अनैतिक संबंध हो, ऐसी महिला को जबरन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रखने का दुस्साहस भी कर जाता है। तो दोस्तों, ये है वो 10 प्रभाव जो जातक के कुंडली के चौथे भाव में शुक्र के होने पर विशेष तौर पर देखे जाते हैं। यदि शुक्र के चौथे भाव में होने से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।